आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुंभ समाप्ति होते ही प्रशासन हुआ सख्त, बैरागी कैंप में हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई की तैयारी। कुंभ की आड़ में बैरागी अखाड़ों ने सिंचाई विभाग की जमीन पर किया था अवैध निर्माण। एसडीएम सीओ सिटी के नेतृत्व में टीम कर रही है अवैध निर्माण पर कार्रवाई। मसूरी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, मेडिकल स्टोर में बिना एमआरपी के बिक रहे हैं ऑक्सीमीटर को किए गए जब्त। राष्ट्रीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष चंद्रवीर नेगी ने सरकार से मांग की है कि कोरोना महामारी के इस घड़ी में शिक्षक अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं किया गया है, जिससे उनके संक्रमित होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। प्रदेश में कई शिक्षकों के साथ इस तरह की अनहोनी हो चुकी है, जिसको देखते हुए सरकार को ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों को वैक्सीनेशन करा देना चाहिए और सुरक्षा किट प्रदान करनी चाहिए, जिससे उनके परिवार और उनके ऊपर संक्रमित होने का भय न हो और किसी के साथ भी कोई अप्रिय घटना न घटे। प्रदेश में कई शिक्षकों के साथ अप्रिय घटनाएं घट चुकी है, जिससे कि उनके परिवार के सामने भरण पोषण की चिंता सता रही है। इस भयानक वायरस जो वर्तमान में पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर चल रहा है, हम चाहते हैं कि हम सब लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं, परंतु जो वैक्सीन लग जानी चाहिए थी, हमारे जो शिक्षक हमारे चेक पोस्टों में काम कर रहे हैं, कोविड सेंटरों में काम कर रहे हैं, अभी तक उनको वैक्सीन नहीं लगाई गई है, ना ही उनको कोई सुरक्षा किट दी गई है। और कई शिक्षकों के साथ हमारे संक्रमित होने के कारण अप्रिय घटना भी घट गई होगी। आपने देखा होगा घनसाली के अंदर कार्य करते हुए एक धीरज नेथानी जो हमारा शिक्षक है, वो अप्रिय घटना को प्राप्त होगा। आज उसके सामने औबंधिक शिक्षक है, उसके सामने एक छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके सामने आज ये स्थिति है कि उनके पालन पोषण की स्थिति खड़ी हो गई है। हम चाहते हैं, आपने कोरोना वॉरियर यदि घोषित किया है तो उनको वो तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिए। चाहे 10 लाख की घोषणा आप सरकार के द्वारा की गई थी कि अगर संक्रमित हो जाता है कोई तो हम 10 लाख देंगे, तो इन तमाम प्रकार की जो सुविधाएँ दी जानी चाहिए। और सर्वप्रथम जो मेरी मांग है, हमारे तमाम जो ड्यूटी कर रहे हैं जो शिक्षक, उनको वैक्सीन लग जानी चाहिए। रुद्रप्रयाग विकासखंड उखीमठ के तुलगा गांव की सड़क पर विगत 2 वर्ष पूर्व डामरीकरण हुआ था, लेकिन वर्तमान में सड़क की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। सड़क में अधिक गड्ढे होने के कारण सड़क अप्रिय दुर्घटनाओं को दावत दे रही है। ग्राम प्रधान तुलगा नवीन रावत का कहना है कि सलिया तुला मोटर मार्ग के निर्माण में नालियां, काच आदि बनने से मोटर मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त हो चुका है और कई जगह सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए नवीन रावत लोक निर्माण विभाग स्वास्थ्य अभियंता को भी पत्र लिख चुके हैं, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तुलंगा सड़क मोटर मार्ग पर विगत 2 साल पहले यहाँ पर पेंटिंग का कार्य प्रारंभ किया गया था, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है हम लोगों के लिए कि 1 वर्ष के अंतर्गत इस सड़क में ना ही नाली निर्माण, ना ही पोस्ता निर्माण, जो पोस्ते निर्माण किए गए थे वो सारे पोस्ते बहकर और टूटने के कारण पूरे ध्वस्त हो चुके हैं। पेंटिंग फोटो के माध्यम से संलग्न कर रखी हैं, वो पेंटिंग का उखड़ना ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चुनौती है हमारे लिए। और मेरे द्वारा कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग को सूचित किया गया है कि यहाँ बहुत जानलेवा स्थिति बनी हुई है इस सड़क की, कृपया इस सड़क पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के कानून। मसूरी में प्रशासन द्वारा मेडिकल स्टोरों पर बड़ी कार्रवाई की गई। मेडिकल स्टोरों पर बिना एमआरपी के बिक रहे ऑक्सीमीटर को जब्त किया गया है। शनिवार को मसूरी में खाद्य पूर्ति, विधिक माप विज्ञान विभाग और प्रशासन की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से मसूरी के मेडिकल, राशन और सब्जी विक्रेताओं की दुकान पर छापेमारी की गई। मेडिकल की दुकान से बिना एमआरपी के बिक रहे ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर को जब्त किया गया। वहीं राशन विक्रेताओं को सरकार द्वारा राशन उपभोक्ताओं को योजना के तहत दिए जाने वाली राशन देने के निर्देश दिए। कारण यही है कि कोई भी सामान सारा एमआरपी लिखा हो, एमआरपी से महंगा नहीं बिकना चाहिए। मतलब लोगों में एक होना चाहिए कि आप कुछ ले रहे हैं तो आप एमआरपी देख के लें, उससे महंगा ना लें जिसमें लिखा हुआ। जिसमें नहीं लिखा हुआ उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो ऐसा कुछ इलीगल कोई सामान बेच रहे हैं जिसमें एमआरपी वगैरह नहीं लिखा हुआ है। स्टोर्स और राशन, तो सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि क्या जो एसेंशियल सप्लाईज़ हैं उनकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या जो सप्लाईज़ हैं उनकी ओवर चार्जिंग तो नहीं हो रही है, और जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, स्पेशली जो निःशुल्क राशन आया है लोगों के लिए, गरीबों जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है, तो क्या उसको प्रॉपरली वो पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, ऑक्सीमीटर का एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कई बार हमको
हालांकि मसूरी में इसका कम देखने को आया है, लेकिन इसकी ओवर प्राइसिंग हो रही है और होर्डिंग हो रही है। तो इसी के तहत आज लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें आज भी सभी मेडिकल स्टोर्स हैं, उन सभी मेडिकल स्टोर्स में देखा गया है कि क्या ओवर चार्जिंग तो नहीं हो रही है, क्या अवेलेबिलिटी सप्लाई पूरा है कि नहीं है, तो इसी के तहत कार्रवाई। वैदिक मंत्रोच्चार और विशेष पूजा अर्चना के साथ अक्षय तृतीया के मिथुन की शुभ बेला पर प्रातः सुबह 7:31 पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं। आपको बताते चले कि ऐसा दूसरी बार हुआ है कि जब बिना श्रद्धालुओं के कपाट खुले हैं। कपाट खुलते ही पहली पूजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा भेजी गई भेंट स्वरूप धनराशि 1101 रुपये के साथ साथ हुई और कोविड नियमों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया गया। सारा देशवासियों को आज अक्षय तृतीया महापर्व की बहुत बहुत बधाई। और आज हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है, उनकी तरफ से आज पूजा की गई और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जी है, उनकी तरफ से भी पूजा की गई। और ये निवेदन माँ भगवती गंगा से किया गया कि ये कोरोना जैसी महामारी है, इससे तुरंत लोगों को निजात मिले और ये समाप्त हो। मिशन हौसला के तहत पुलिस और एसडीआरएफ टीम द्वारा मानवता का परिचय देते हुए कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्ति के शव का अंतिम संस्कार किया। शनिवार को कोतवाली कर्णप्रयाग पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की कोरोना के कारण कालेश्वर में मृत्यु हो गई है, जिनके अंतिम संस्कार हेतु कोई नहीं आया है। सूचना पर क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्णप्रयाग गिरीश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में एसडीआरएफ और पुलिस टीम द्वारा मानवता का परिचय देते हुए त्वरित कार्रवाई कर पीपी किट पहनकर पूर्ण सावधानी के साथ उक्त व्यक्ति के शव को एसडीआरएफ के वाहन में कालेश्वर से कर्णप्रयाग घाट लाया गया और लकड़ी की व्यवस्था कर शव का विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के पश्चात सरकारी वाहन और समस्त कर्मियों को सैनिटाइज किया गया। रामनगर ज्येष्ठ प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में सामुदायिक केंद्र को कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए 50 से अधिक लोगों ने अपने घरों में धरना दिया। साथ ही लोगों ने आरोप लगाया है कि रामनगर के एकमात्र सरकारी अस्पताल को सरकार ने पीपी मोड में दे दिया है, जिस कारण अस्पताल की स्थिति और खराब हो गई है। रामनगर ज्येष्ठ प्रमुख संजय नेगी ने हिम्मतपुर डोडिया स्थित अपने आवास पर और उनके समर्थकों सहित ग्राम सावल्दी में स्थित पर्यटन विभाग के सामुदायिक केंद्र को कोविड अस्पताल बनाने की मांग को लेकर 1 घंटे का सांकेतिक उपवास धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज पूरा देश कोरोना महामारी के भय से बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ है, जिससे रामनगर क्षेत्र भी अछूता नहीं है। रामनगर में दिन ब दिन कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, चरमराई हुई हैं। रामनगर के सांवलदे स्थित गांव में पर्यटन विभाग द्वारा कई करोड़ की लागत से एक कन्वेंशन सेंटर बनाया हुआ है, जो आज सफ़ेद हाथी बनकर रह चुका है। और हमारी मांग है कि उस कन्वेंशन सेंटर को कोविड केयर सेंटर बनाया जाए। रामनगर का सरकारी अस्पताल पीपीपी मोड में दिया जा चुका है, जिसके बाद वहाँ की स्थितियाँ अच्छी नहीं है। यदि सांवलदे स्थित कन्वेंशन सेंटर को कोविड केयर सेंटर बनाया जाता है और पिछली वर्ष लगभग 150 से 200 बेड सरकार द्वारा वहाँ डलवाए गए हैं, मेरा निवेदन है प्रशासन से, शासन से, मुख्यमंत्री जी से, स्थानीय विधायक जी से कि अतिशीघ्र कन्वेंशन सेंटर को कोविड केयर सेंटर बनाया जाए और कुमाऊं गढ़वाल के प्रवेश द्वार रामनगर में आने वाले मरीजों और रामनगर के मरीजों को सस्ता इलाज मिल सके और इलाज के अभाव में कोई दम न तोड़ सके। खानपुर से भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि फिलहाल का समय कोरोना से पूरी तरह गंभीरता से बचाव करने का है। उन्होंने जहां मुस्लिम वर्ग को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि जनता सरकारी निर्देशों का पालन करे। चैंपियन ने सर्वे समाज से कोरोना के दृष्टिगत सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि यह बहुत दुखद का विषय है कि आपसी भाईचारे और एकता का संदेश देने वाला ईद का पर्व कोरोना काल में पड़ा है और सभी लोग चाहकर भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लोग अपने घरों पर भी ईद न मनाएं। बस सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ईद की खुशी अपने परिवार से साझा करें और सोशल मीडिया आदि के जरिए एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।